प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजस्थान के दौसा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण में 12,150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। इस समय मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो हाईवे है वो तैयार हो चुका है, जिसको लेकर कल राजस्थान के दौसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। और इस समय जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण से जुड़ेंगे। तो एक बड़ी सौगात अब तमाम उन लोगों को मिलने जा रही है जो दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय करेंगे। यह वही हाईवे है जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन जो पहले चरण में 12,150 करोड़ रुपए की लागत से जो 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन शुरू हुआ है, कल उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, यानी कि लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा। आइए हम आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिरकार ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप किस तरह से आनंद ले सकते हैं, वो भी हम आपको इस कैमरे के जरिए दिखाते हैं। आइए चलते हैं, हम आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो किस तरह से बना हुआ है। आइए चलते हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कि अब कल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और अगर बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो कि भारत का सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 1386 किलोमीटर है। और इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के जो बीच की यात्रा की दूरी है उसमें भी 12% की कमी आएगी। और इस सड़क की लंबाई की बात करें तो 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी, क्योंकि इस यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। और दिल्ली से मुंबई के बीच जो सफ़र है वो जहां उन्हें 24 घंटे लगते थे पहले, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से मात्र 12 घंटे ही लगेंगे। यानी कि अब आप जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो मात्र आप 24 घंटे का जो सफ़र है वो 12 घंटे में ही तय कर सकते हैं। अगर इस गुरुग्राम से इस कनेक्टिविटी की बात करें, जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर ये गुजरेगा। और जो प्रमुख शहर की बात करें तो कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बड़ोदरा और सूरत जैसे मुख्य शहरों से ये जोड़ेगा। और 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हाईवे और 8 बहुविध लॉजिस्टिक पार्कों से भी ये सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट जैसी निर्मित होने वाली ग्रीनफील्ड अधोसंरचनाओं को भी इससे फायदा पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे से आसपास के सभी क्षेत्रों की विकास दिशा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कल जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा से लोकार्पण करेंगे। और साथ ही अगर सोहना के की बात करें तो यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण के साथ जुड़ेंगे। तो कल ये तमाम लोगों के लिए ये सौगात खुल जाएगी। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए 500 मीटर पर वाटर रिचार्ज पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी जो है लगाए गए हैं, क्योंकि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हर 1 किलोमीटर पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से कंट्रोल सेंटर से इसकी निगरानी होगी। और उस कंट्रोल सेंटर का कल अवलोकन भी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा अवलोकन भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर साफ तौर से लगे हुए हैं और सामने आप देख सकते हैं जिस तरह पलवल 44 किलोमीटर, फिरोजपुर झिरका 68 किलोमीटर और मुंबई 1224 किलोमीटर, यानी कि आप 1224 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आप मात्र 12 तय कर सकते हैं। यानी कि एक बड़ी सौगात जो लोगों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मिलनी थी, अब वो जल्द ही कल से शुरू हो जाएगी और लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने के बाद तमाम लोगों को बड़ा फ़ायदा जो है होने वाला है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी जानते हैं कि जो आसपास के यहाँ के लोग हैं कि उनको कितना फ़ायदा जो है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि कल 246 किलोमीटर का सेक्शन जो है खुल जाएगा। प्रधानमंत्री राजस्थान के दौसा से जो है उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। कितनी बड़ी सौगात आप लोग देखते हैं आसपास के लोग। जो आप देख रहे हो, जो जितना भी जयपुर का क्राउड था जो नेशनल हाईवे 8 के थ्रू जाता था, वो 70% क्राउड देख रहे हो। तो ये सोना रोड पकड़ के दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे से जब पहले हम उस रोड से जाते थे तो कम से कम 6 घंटे लगते थे हमको। आज हम ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे पकड़ते तो कहीं ना कहीं 2 घंटे में हमारा सफ़र पूरा हो जाता जयपुर तक का। पहले आपको 24 घंटे लगते थे मुंबई जाने के लिए। यहाँ से सिर्फ 12 घंटे के अंदर आप मुंबई पहुंच सकते हो। आप लोगों को क्या फायदा हुआ है, क्योंकि आसपास के लोग हैं, कितना आप देखते हैं कनेक्टिविटी को देखते हुए? कनेक्टिविटी देखे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है कनेक्टिविटी में। हम गुड़गांव भी जाते हैं, पहले गुड़गांव जाने में काफ़ी टाइम लगता था। अब जयपुर जाते हैं, जयपुर जाने के लिए पहले 6 घंटे थे, अब 2 घंटे हो गए। कहीं ना कहीं 4 घंटे बचत हो रही है हमारी। टाइम की बचत हो रही है। अब दिल्ली मुंबई, क्योंकि मुंबई भी एक बड़ा हब है और ऐसे में अब ये जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खुल जाएगा तो किस तरह से अपना सफ़र जो है वो आप तय कर पाएंगे और कितनी बचत आपको होगी ईंधन की भी साथ में और टाइम की भी? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो कनेक्टिविटी है। अगर मैं आज गुड़गांव में जब मुझे जाना है, गुड़गांव से जयपुर जाना है या फिर बॉम्बे भी जाना है, तो कहीं ना कहीं बाय फ्लाइट मैं एक टाइम के लिए सोच सकता हूँ, बट मैं बाय ट्रेन एक टाइम के लिए बाय ट्रेन या बाय कार नहीं सोच सकता। बट आज की डेट में पॉसिबिलिटी है, जो गुड़गांव के अंदर अगर मैं रह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा 12 घंटे का सफ़र हो चुका है। दूसरी चीज़ जयपुर जाना है, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कनेक्टिविटी। और आसपास की जितने भी ज़मीन है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, सबके रेट ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी। अब आप सड़क मार्ग से अपना सफ़र तय करेंगे दिल्ली मुंबई? 110% करेंगे। पहले फ्लाइट्स के थ्रू आप जाते थे? बाय फ्लाइट जाते थे पहले। देखिए एक फ़ायदा ज़रूर यहाँ लोगों को हुआ है कि अब लोग सड़क मार्ग से मुंबई का सफ़र तय कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 12 घंटे में आते हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई? इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे दिख रहा है ये है कि जैसे दिल्ली एनसीआर में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं अपने होम टाउन जाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है। प्लस में आसपास का जो एरिया की डेवलपमेंट की आप बात करोगे, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो सोसाइटियाँ हैं, उनमें भी रेट एप्रिसिएशन का काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो टाइम ड्यूरेशन था, सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा यही होता है कि अपना आप टाइम कहाँ बचा पा रहे हो। तो मैं गवर्नमेंट का यही धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट दिए हैं। गुड़गांव की मैं बात करूँ, गुड़गांव में भी काफ़ी डेवलपमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने जो इस तरह की फैसिलिटी दी है ये आम आदमी के लिए तो हैं, जो ये बाकी जो पहले की सरकारें थी वो नहीं कर पा रही थी। ये मोदी साहब ने बहुत बड़ा ही काम किया है। यानी जमीनों के दामों में भी उछाल देखने को ज़मीन के दामों में तो ये मान के चलो आप 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हो गई है, क्योंकि किसान आसपास जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, आम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है। और जो लोग यहाँ रेजिडेंट हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, क्योंकि इसके अलावा ना मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है मैं राजस्थान ही जाके उतरूँगा, बीच में भी कट दिए गए हैं। मुझे यहाँ से फरीदाबाद जाना है, ना के बराबर टाइम लगेगा मेरा, और फिर आपका दिल्ली में जा सकता हूँ, बड़ौदा जा सकता हूँ। वो काफ़ी इसके लिए बहुत टाइम कंजप्शन। टाइम की तो बचत होगी ही, और साथ ही लोग जो हैं अब जो फ्लाइट से पहले जाते थे अब सड़क मार्ग से आनंद लेके जाएंगे। आप ये देख सकते हैं इस समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो तस्वीर है, वो तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। बाकायदा इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे भी हर 1 किलोमीटर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा
जो जल संरक्षण के लिए भी यहाँ पर वाटर रिचार्ज जो पॉइंट्स हैं वो 500 मीटर पर बनाए गए हैं ताकि जल संरक्षण को भी प्रोत्साहन यहाँ पर मिल सके। और साथ ही जहाँ पर जो किलोमीटर की जो दूरी है वो भी, अगर हम इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। और इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की जो यात्रा की दूरी है उसमें भी 12% तक कमी आएगी। तो ऐसे में लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल राजस्थान के दौसा से जो दिल्ली दौसा का जो रूट है वो यहाँ पर खुल जाएगा ताकि लोगों को यहाँ पर एक बड़ी सहूलियत जो है मिलेगी। और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल है, जो टीएमसी बिल्डिंग है जहाँ पर कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए, उसका भी अवलोकन कल मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। और एक बड़ी सौगात उन तमाम लोगों को जो दिल्ली से मुंबई का अपना सफ़र तय करते हैं और अब वो इसी हाईवे पर, इसी एक्सप्रेसवे पर अपना आनंद ले सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसका आनंद वो तमाम लोग लेंगे जब उन्हें दिल्ली से मुंबई की ओर अपना सफ़र तय करना पड़ेगा। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।